हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग 1 और 2 दिन पहले ही पढ़ने आए हैं। चलो अब देख लेते हैं कि एग्जाम में आना है तो पढ़ लिया जाए थोड़ा-सा। तो जो मेल्टिंग आइस इन अलास्का है उसका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन है हिंदी में, वो मैं डाल चुकी हूँ। वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने इस वीडियो के पहले नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, फिर ये देखें तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी आज हम जो मेल्टिंग आइस इन अलास्का है उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं, हैज थॉइंग परमाफ्रोस्ट कॉजिंग टू द यूपिक पीपल्स। यूपिक पीपल्स मतलब यूपिक विलेज के जो पीपल्स थे, कौन कौन सी उन्हें डिफिकल्टीज आई। थॉइंग थॉइंग मतलब क्या होता है कि हमारा जैसे जो सरफेस होता है वो अंदर को धंसने लगता है। परमाफ्रोस्ट मतलब कि हमारी जो आइस वगैरह है वो सब पिघलने लगती है, मतलब यही होता है। तो थॉइंग परमाफ्रोस्ट मतलब जो हमारा आइस है जो पिघल रहा है, जो हमारी सरफेस है वो क्या अंदर की ओर धंस रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रोड है, जो पाइपलाइन है, जो बिल्डिंग्स है, उनकी फाउंडेशन टू बकल मतलब खराब हो रही है, टूट रही है। इट हैज़ कॉज्ड, इसकी वजह से जो ये रोड है, पाइपलाइंस है, बिल्डिंग्स है, उनकी फाउंडेशन जो टूट रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो चारों ओर भूमि है, लैंड अराउंड देयर होम्स, होम्स के चारों ओर जो भी हमारी धरती है, भूमि है, क्रम्बल एंड सिंक्स। क्रम्बल मतलब अंदर की ओर धंसती जा रही है और सिंक मतलब ऐसी थी तो वो सिकुड़ती जा रही है। द कम्युनिटी लैंडफिल, लैंडफिल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम कचरा, जैसे हम कचरा फेंकने के लिए जाते हैं तो कचरा डालते हैं, तो उसकी वजह से जो ये लैंड है, जो हमारी धरती है, वो फिल हो जाती है, उसे हम लैंडफिल बोलते हैं। तो जो हमारी कम्युनिटी लैंडफिल है जहाँ पे लोग कचरा फेंकते थे वो हमारी बह चुकी है, वॉश्ड अवे। जो फ्यूल स्टोरेज टैंक्स हैं, लीन प्रिकैरियसली मतलब धीरे धीरे डैमेज होने लगे हैं। सम हाउसेस, कुछ हाउसेस हैं, हैव बीन टोर्न डाउन, वो हमारे मतलब धीरे धीरे हैव बीन टोर्न डाउन मतलब टूट चुके हैं, बिकॉज दे आर डेंजर इन ऑफ कोलैप्सिंग, क्योंकि हमें खतरा है कि वो आपस में जाके कोलैप्स कर सकते हैं, आपस में जाके मतलब कोलैप्स का मतलब मैं ऐसे बता सकती हूँ कि एक जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसे होते हैं कोलैप्स। तो जो बहुत सारे हाउसेस हैं वो ऐसी स्थिति में है कि उनका टकराने का, उनका धंसने का चांसेस है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द निंगलिक रिवर इन आ सॉरी हाउ इज द निंगलिक रिवर अ थ्रेट टू न्यूटॉक, मतलब जो निंगलिक रिवर है वो हमारे जो न्यूटॉक के लोग हैं उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। थ्रेट मतलब प्रॉब्लम। तो आ सोल अराउंड निंगलिक मतलब जो निंगलिक हमारा जो रिवर है उसके चारों ओर जो मिट्टी है इस क्रम्बलिंग मतलब धंसती जा रही है, ब्रिंगिंग द वाटर्स डेंजरसली क्लोज टू द होम, जो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर है, रिवर का पानी है, वो हमारे होम के क्लोज आ चुका है। फ्लड मतलब जो हमारी बाढ़ है वो आती रहती है। हाउस आइसोलेटेड हो गए हैं, बाढ़ आने की वजह से जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, जो हमारे घर हैं, वो लोग खाली कर करके जा रहे हैं। एक स्टडी में ऐसा पाया गया, मतलब जो कि 2000 में हुई थी, उसने बताया कि बहुत बड़ा सेक्शन है इस टाउन का जो कि 2027 तक किसका पार्ट बन जाएगा, रिवर का पार्ट बन जाएगा। ये हमारी 2000 में एक स्टडी हुई थी उसकी बात की जा रही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव अ रीजन, रीजन बताओ व्हाई द यूपिक पीपल हैव वेटेड फॉर 2 decades टू मूव, मतलब कि जो हमारे जो यूपिक विलेज के जो पीपल थे वो क्यों वेट कर रहे थे सालों से मूव करने के लिए। तो उसका आंसर है, यूपिक प्लेस हैव वेटेड फॉर 2 decades टू मूव बिकॉज, जो यूपिक विलेज है वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे 2 decades से मूव करने के लिए, क्योंकि बिकॉज सिंस 2003 व्हेन द गवर्नमेंट एग्रीड टू क्रिएट न्यू विलेज ऑफ मर्टाविक, जब 2003 में जो गवर्नमेंट है उसने एग्री किया कि वो नया विलेज बनाएगी मर्टाविक, मनी जो है उसके लिए बनाने के लिए मनी हैज slowly come from state and federal agencies to build roads, community center, landfill and power station, की जो मनी है उससे क्या होगा, जो हमारी स्टेट और फेडरल एजेंसी से आ रहा था उससे क्या होगा, हमारी रोड्स बनेंगे, कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, लैंडफिल बनेंगे, पावर स्टेशन बनेंगे। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा एंड एक स्कूल है, न्यू स्कूल है, उसको भी बनाया जाएगा। कब तक, नवंबर तक। इसीलिए मतलब एक बेटर
ट्रीटमेंट के लिए या बेटर फैसिलिटीज के लिए वो वेट कर रहे थे कि हमें एक ऐसी एग्री हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर में बेटर एग्री कर जाए, बेटर फैसिलिटीज दे। इस वजह से वो 2 डिकेड से क्या कोशिश कर रहे थे, 2 डिकेड से ट्राई कर रहे थे कि उन्हें मूव करना है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2003 में क्या हुआ, गवर्नमेंट फाइनली एग्री हो गई कि वो क्या बनाएगी, मटाविक विलेज बनाएगी हायर ग्राउंड पे, जो कि पैरा नंबर 9 में दिया गया है। तो हायर ग्राउंड का मतलब क्या है, तुम्हें भी पता है कि अभी जैसे हमारा जो निंगलिक रिवर था हमने पढ़ा, उसका आइस पिघल रहा था, थोइंग परमाफ्रोस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लड है, जो वाटर है वो होम्स के पास आ रहे थे। तो अगर क्यों ना हम जो हमारा अगर जो कोई भी मतलब एक नया विलेज बने, तो वो अगर विलेज अगर हम ऊंचाई पे बनाए तो हमें फ्लड्स जैसी इशू ही नहीं आएगा, है ना। तो हायर ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्लेस जो लोकेटेड हो हायर एलिवेशन पे और हाइट पे, जो कि सी लेवल से कंपेयर किया जाए ओल्ड प्लेस से, मतलब जो हमारा सी का लेवल है उससे ऊंचाई पर बनाया जाए, जिससे फ्लड वगैरह के इश्यूज ना आए। वाई इज द न्यू टाउन बिल्ट हायर ग्राउंड, कि क्यों हमारा जो नया टाउन था मर्टावे को हायर ग्राउंड पे बनाया गया, क्यों बनाया गया। तो द न्यू टाउन है जो बन रहा था हायर ग्राउंड पे, क्योंकि जो थोइंग परमाफ्रोस्ट है उसके कारण जो मिट्टी है न्यूटॉक की वो अनस्टेबल हो गई, मतलब अंदर धंसने लगी। स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है वो भी हमारे बह गए, वॉश अवेज हो गए और लीन प्रिकेरियसली और धीरे धीरे खराब होने लगे। जो क्रम्बलिंग ऑफ सोइल है, मतलब जो मिट्टी जो अंदर धस रही है, उसकी वजह से जो रिवर का पानी है वो किसके टाउन के क्लोज आ गया, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ रहा है फ्लडिंग का। ये सभी रीजन से इसी वजह से हमें जो मटाविक विलेज है वो हायर ग्राउंड पे बनाना पड़ा। नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस थे यूपी पीपल्स जो फेस कर रहे थे। तो जो न्यू टाउन मटाविक था वो बन रहा था, न्यू टॉक के जो रेसिडेंट थे वो कैसे रह रहे थे, विदाउट प्रॉपर प्लम्बिंग, मतलब कि वो प्लम्बिंग भी नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग वहां पे रह रहे थे। दे हैव टू गैदर ड्रिंकिंग वाटर इन जग्स, वो लोग जग्स में जो पीने का पानी होता था वो गैदर करते थे, जिसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई। तो जो साफ सफाई है, प्रॉपर सैनिटेशन है, वो उसने नहीं मिल पा रही थी। तो लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन की वजह से क्या हुआ, हैड लेड हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम स्पेशली अमंग इन्फेंट्स। तो जो हेल्थ इश्यूज आने लगे स्पेशली जो हमारे इन्फेंट्स मतलब जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनमें। इन द न्यू टाउन जो मटाविक था, ओनली अबाउट अ थर्ड ऑफ 60 न्यू होम्स हैव बीन बिल्ट, मतलब 60 में से 1/3 ही लोग थे जिन्हें अभी नया घर मिल रहा था मटाविक में जो बन रहा था। दे हैव इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन उनके पास एक्सेस एक्सेस नहीं था कि वो पब्लिक वाटर है, जो सीवर सिस्टम, पब्लिक वाटर सीवर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ आरओ लगा होता है, वाटर को प्योरीफाई करके हमें देता है, तो एक ऐसा ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसे पब्लिक वाटर सीवर सिस्टम बोलते हैं, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गेटिंग मनी टू इंस्टॉल रनिंग वाटर एंड सीवर सिस्टम कुड टेक ईयर्स, क्योंकि जो मनी मिल रहा था, पहले प्रायोरिटी ये रखी गई थी कि पहले विलेजेस को बनाया जाए, हमारे जो रोड्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, इन सबको बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अनवांटेड फीलिंग, मतलब एक ना चाहने वाली जो फीलिंग थी, अबाउट मूविंग ग्रो स्ट्रोंगर, कि हम कहाँ पे जा रहे थे, स्ट्रोंगर के स्ट्रेंजर हो गए यहाँ पे शायद, सॉरी, द अनवांटेड फीलिंग अबाउट मूविंग ग्रो स्ट्रॉन्गर। अच्छा, जो ना चाहने वाली फीलिंग थी, लेकिन हमें एक अच्छे से ग्रो करने के लिए एक अनवांटेड फीलिंग थी। हाउएवर स्टेइंग हियर इट इज नॉट फन दो, हालांकि यहाँ पे ज्यादा फन नहीं था। ये पैरा 16 में ऐसा लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ अनवांटेड फीलिंग्स इज मार्था टेकिंग अबाउट, मार्था एक गर्ल का नेम है, तो वो एक बहुत सारी फीलिंग है उसको फील कर रही है, अनवांटेड फीलिंग, वो चाहती नहीं है लेकिन ऐसा कर रही है फील। तो देखते हैं क्या बात कर रही है वो। मार्था इज टेकिंग अबाउट द reluctance of the Yupik people to abandon their hometown New Talk and move to Murthavik। जो वो बात कर रही है कि जो यूपिक पीपल है उनको वो अकेला छोड़ के जा रही है, उन जो यूपिक का होम टाउन है उसे छोड़कर जा रही है और मूव कर रही है कहाँ पे, मर्टाविक में। न्यूटॉक हैज बीन देयर होम, उसका न्यूटॉक क्या था, एक होम था, एंड लीविंग इट इज नॉट इजी फॉर देम, और उसको छोड़ना लोगों के लिए इजी नहीं था। इमेजिन, इमेजिन करो अपने आप को इन मार्थास शूज, मार्थास की जगह पे, वाई इज स्टेइंग हियर इन न्यूटॉक नो लॉन्गर फन फॉर हर,
कि क्यों वो यहाँ पर रह रही है न्यूटॉक पे, हालांकि यहाँ पे फन नहीं था फिर भी। स्टेइंग इन न्यूटॉक में रहना इज नो लॉन्गर फन, ज्यादा फन नहीं था, बिकॉज द टाउन इज ग्रेजुअली बिकमिंग एम्प्टी, क्योंकि जो हमारा टाउन था वो धीरे धीरे क्या खाली होता जा रहा था। इट इज नो लॉन्गर टू सेफ प्लेस, वो ज्यादा सेफ प्लेस बचा नहीं था क्योंकि फ्लड्स वगैरह आ रहे थे। यूपिक पीपल आर लीविंग इट फॉर मटाविक, मटाविक के लिए जो यूपिक पीपल थे वो उसे छोड़ के जा रहे थे। मराठा का जो ओन सॉरी मराठा बोली सॉरी माठास ओन होम हैज बीन डिमोलिस्ड, उसका खुद का जो होम था, खुद का जो घर था वो भी टूट चुका था। सी एंड अदर रेसिडेंट मस्ट मिस देयर फ्रेंड्स, वो और उसके जो वहाँ पे जो अदर रेसिडेंट है, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, वो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को मिस करेंगे, नेबर्स को मिस करेंगे। पीपल्स विद हुम दे हैव लिव्ड एंड ग्रोन, मतलब ऐसे पीपल जिनके साथ वो रह रहे थे, जिसके साथ वो बड़े हुए। दैट इज वाई, इसी कारण कि वहाँ पे इट इज नो लॉन्गर फन स्टेइंग देयर, क्योंकि लोग जा रहे थे तो वहाँ पे फन वगैरह नहीं बचा था, ना तो फ्रेंड्स थे ना ही नेबर थे। Why do you think Martha's did not go to Martavik with her family? कि why do you think, तुम क्यों सोच, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो मार्थास है वो नहीं जाना चाहती थी मर्टाविक अपनी फैमिली के साथ? आई थिंक, मतलब हमें ऐसा लगता है कि मार्था ने डिसाइड किया कि स्टे बैक एट न्यूटॉक फॉर अ वाइल, मतलब कि कुछ टाइम के लिए उसे वापस से न्यूटॉक में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू लीव न्यूटॉक परमानेंटली, क्योंकि वो मतलब प्रिपेयर्ड नहीं थी, तैयार नहीं थी कि वो न्यूटॉक को परमानेंटली छोड़ दे, क्योंकि वहीं बचपन से रही बड़ी हुई, अपने फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, तो वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। मार्थास हैज लिव्ड हर इंटायर चाइल्डहुड इन न्यूटॉक, मतलब जो उसका पूरा चाइल्डहुड था उसका वो न्यूटॉक में ही बीता। इट इज हर होम, ये उसका होम था, एंड द होम ऑफ हर फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स का होम था, नेबर्स का था, रिलेटिव्स का था। इसीलिए जो न्यूटॉक था वो उसके लिए छोड़ना इजी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक एज अ पीपल, मतलब ऐसा लगता है शायद एक पीपल, आर ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट हैज बीन आर एबिलिटी टू अडेप्ट, मतलब कि हमारे जो पीपल है उन लोगों की ग्रेटेस्ट, मतलब एक सबसे बड़ी ताकत क्या है कि वो एबिलिटी, कि वो अडेप्ट कर सकते हैं, जहाँ वो जा रहे हैं वहां पे कोई भी चीजों है, किसी भी माहौल में वो एडेप्शन, मतलब ढलने का क्या रखते हैं, क्वालिटी रखते हैं। मतलब एट्रीब्यूट मतलब हो गया क्वालिटी। आर पीपल हैव बीन फ्लेक्सिबल, हमारे जो पीपल है वो फ्लेक्सिबल है। वी हैव फाउंड अ वे, हमने एक रास्ता खोज लिया है। ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब हमें इससे हमें रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ हैव द यूपिक पीपल अडेप्टेड ओवर टाइम, इन व्हाट वेज हैव दे हैव बीन फ्लेक्सिबल, मतलब कि उन्हें जो फ्लेक्सिबल बोला गया है, किस कारण से उन्हें फ्लेक्सिबल बोला गया है, और वो कैसे अडेप्ट कर सकते थे, उनमें क्या क्वालिटीज थी, कैसे क्वालिटीज थी कि वो अडेप्ट कर सकते थे। तो देखते हैं जो पीपल्स के विलेज थे वो सीजनली, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग, वो क्या नॉमेडिक हंटर्स, मतलब वो क्या थे, एक हंटर्स से, शिकारी थे। व्हाट विद टाइम, लेकिन समय के साथ दे अडेप्टेड टू द मॉडर्न वर्ल्ड, उन्होंने समय के साथ साथ उन्होंने अडेप्ट किया मॉडर्न वर्ल्ड को, और सेटल डाउन हो गए न्यूटॉक में 1949 में। वाइल कीपिंग देयर कल्चर, उनके जो कल्चर थे, सब्सिस्टेंस लाइफ स्टाइल अलाइव। सब्सिस्टेंस लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइफ स्टाइल जहाँ पे हमें मतलब सिर्फ रहना खाना वगैरह, मतलब जरूरत की जो चीजें होती है वही चाहिए, हमें कोई लग्जूरियस लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए। तो वो अब रह रहे थे कल्चर के साथ और एक सब्सिस्टेंट लाइफ स्टाइल के साथ। नाउ विद द deteriorating condition of New Talk, यूपिक पीपल हैव एडजस्टेड टू डिफिकल्टीज टू लिविंग इन न्यू टॉक, मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स, जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत बुरी कंडीशंस हो रही थी न्यू टॉक की, तो जो यूपिक के पीपल है वो एडजस्ट कर रहे थे, डिफिकल्टीज को फेस कर रहे थे, कहाँ पे, न्यू टॉक में रहने के लिए और मटाविक में। वो द टाउन लैक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों टाउन में क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, फैसिलिटीज की कमी थी, लेकिन यूपिक पीपल मेकिंग ट्रांजिशन विद पेशेंस एंड करेज, लेकिन फिर भी वो लोग मटाविक चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा, करेज रखा कि मे बी यहाँ पे कोई बाद में सुधार आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्री कर गई थी, क्योंकि यूपिक विलेज में रहना खतरे से खाली नहीं था, इस वजह से। हाउ इज द कंडीशन ऑफ द यूपिक पीपल अ वार्निंग फॉर अ इंटायर वर्ल्ड, कि
क्या कंडीशन थी जो यूपिक पीपल है उसके लिए, क्या वार्निंग है पूरे इंटायर वर्ल्ड के लिए, यूपिक विलेज में जो भी हुआ, जैसी भी कंडीशन थी, उसका इफेक्ट इंटायर वर्ल्ड पे क्या पड़ सकता है, क्या वार्निंग है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द कंडीशन ऑफ द यूपिक पीपल इज नॉट आइसोलेटेड इवेंट, मतलब कि जो कंडीशन थी यूपिक पीपल की वो क्या अकेली नहीं थी। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैड क्लाइमेट चेंज, क्यों जो ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो हो रहा था आर बीइंग फेल्ट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड वाई many communities. The rapid destruction of New Talk is a warning to entire world about far-reaching effect global warming. If global warming is not checked, causes पूरे में यही लिखा हुआ है, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा वेदर है वो वार्म होता जा रहा है। वेदर वार्म होने की वजह से क्या हो रहा है, आइस हमारा पिघल रहा है। आइस पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि फ्लड आ रहा था हमारा यूपी विलेज में। तो अगर यही इसमें बोला गया कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती रही, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है अगर हमने उसे चेक नहीं किया तो बाद में ये क्या करेगा, हमारी ये जो कंडीशन है वो आगे आएगी और पूरे वर्ल्ड को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। इसीलिए ये हमारी वार्निंग है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए वर्क करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या कुछ ऐसी चीजें तैयार करनी चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो सके, कम हो सके, क्लाइमेट चेंज कम हो सके, जो वार्मनेस आ रही है हमारे इन्वायरमेंट में उसको भी हम कम कर सकें, इन्वायरमेंट को नॉन पोल्यूटेड बना सकें, जो हमारा पॉल्यूशन फैल रहा है उन सबको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकें। कम तो नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस कर सकें। यही थे हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स समझ आए होंगे। अगर समझ आए हो तो यहाँ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा, क्या पता उन लोगों के भी अच्छे मार्क्स आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।